इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का एक और झूठ आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूँ। उसका दावा ये है कि सही बुखारी के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई फजीलत मौजूद नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जहालत का मारा हुआ बंदा है। इसने कभी सही बुखारी पढ़ी हो, इसको दलील का इल्म का कुछ पता हो तो ये बात ना करता, ये दावा ना करता। लेकिन इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इसके दावे पर पानी फेरते हुए एक ऐसी हदीस सही बुखारी के अंदर लिखी है जिसका इनकार इसका बाप भी नहीं कर सकता। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत की वो हदीस आप भी जाकर सही बुखारी के अंदर पढ़ें और देखें कि कैसे ये झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहा है। हदीस का नंबर है 2799 और 2800। आप इन दोनों अहादीस को निकालें, एक ही हदीस है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मेरी खाला जो कि उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास लेटे हुए थे, सोए हुए थे। आप जब बेदार हुए तो आप मुस्कुरा रहे थे। मैंने नबी अलैहिस्सलाम से मुस्कुराने की वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के पहले बहरी जिहाद करने वाले लोगों का तज़किरा किया। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए कि मैं भी उसी लश्कर में से हो जाऊं। तो सैयदा उम्मे हराम फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू भी उन्हीं में से है। और जब वो उस लश्कर से जिहाद से वापस आ रही थी तो शाम के साहिल पर आप रुके और रुकने के बाद जब वो खुश्की पर उन्होंने कदम रखा तो अपनी सवारी से गिरने की वजह से वो वहीं वफ़ात पा गई। अब दूसरी जगह पर इसकी मज़ीद तफसील को बयान करते हुए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है। नंबर इसका 2924 है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके रावी सैयदना उमैर बिन असवद हैं जो कि बयान करते हैं कि हम सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी खिदमत में हाजिर हुए और ये सैयदा उम्मे हराम बिनते मिल्हान के खामद हैं। कहने लगे वहाँ पर सैयदा उम्मे हराम भी मौजूद थीं। जब हम उनके पास पहुँचे उन्होंने हमें ये हदीस बयान की। कहने लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सोए हुए थे, उठे, बेदार हुए, मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने सवाल किया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने उसी लश्कर का तज़किरा किया और फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबू। मेरी उम्मत का पहला लश्कर, पहला गिरोह जो बहरी जिहाद करेगा उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। अब मेरा सवाल है मिर्ज़ा साहब से कि क्या वाजिब उन्होंने कर लिया? उन्होंने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, अल्लाह की तरफ से अपने लिए मग़फ़िरत को वाजिब कर दिया। अब ये फजीलत नहीं है। अब मिर्ज़ा साहब से कोई बंदा पूछे, सवाल करे कि मिर्ज़ा साहब आप इस फजीलत को किधर लेके जाएंगे? और तमाम मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है, तमाम मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान किया है कि ये जिहाद जो पहला बहरी जिहाद हुआ वो सैयदना अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में हुआ और इस जिहाद और इसके लश्कर के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाते खुद शामिल थे। और हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है, आप सही बुखारी निकालेंगे वहाँ पर आपको अल्फाज मिलेंगे। एक के अंदर है ज़मान मुआविया था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर, और दूसरी के अंदर ये अल्फाज आपको मिलेंगे उसी हदीस के अंदर जिसका मैंने नंबर आपको 2799 दिया है। उसके अंदर ये अल्फाज हैं मआ मुआविया था। हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। अब इसकी फजीलत और क्या हो सकती है? अब फजीलत को क्या कहते हैं? किस चीज़ का नाम इन्होंने फजीलत रखा हुआ है? तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हमने साबित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बंदे के लिए साहिब फजीलत होने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से किसी भी बंदे को उम्र नूह मिल जाए, 1700 साल उम्र सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की है, और वो पूरी की पूरी ज़िंदगी वहाँ पर अल्लाह की इबादत करता रहे, रोज़े रखता रहे, रातों को क़याम करता रहे, हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार दे। 1700 साल की यानी पूरी उम्र नूह की इबादत एक तरफ, और मेरे किसी एक सहाबी का सिर्फ़ वो एक लम्हा जिसमें उसने मेरा दीदार किया है वो एक लम्हा एक तरफ। ये फजीलत नहीं है?